no problem, बुला दो सारे गम, जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हाँ भाई, इमरान कितने बजे निकल रहा है कल? कल दोपहर 2 बजे की ट्रेन से। अरे मम्मी फिक्र मत करें, नहीं निकलेगी। वो पिछली बार पूरी रात गेम्स खेल के जी ने बैटरी खत्म कर दी थी, इस वजह से अलार्म नहीं बजा था मम्मी। वाकई से? खासकर सारी रात के ऑस्ट्रेलियन बंदी से बातें करता रहे और सारी रात जागता रहे। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि ऑस्ट्रेलियन लड़की अंग्रेजी नहीं बोलती होगी, ये बात कैसे करता होगा उससे? इशारों में। इशारों की जबानों में फोन पे कैसे बात करते? मार्स इस ट्यूबलाइट को समझा दे अब तू। अरे भाई, सखर में कोई काला बंदा था, उसने सिर्फ 20,000 रुपए ठग लिए थे। हाँ, और रह गई बात, मैं इसको पिटता रहा कि यार मुझे एवेंजर्स की एक मूवी दिखा दे, लेकिन इसके पास उस काले आदमी को देने के लिए पैसे थे, मेरे पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा मम्मी, अब मैं फोन रखता हूँ। अगर मैं अभी सोऊंगा तो फिर कल उठूंगा ना टाइम पे, वरना ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे इम्मू, तुम कल दोपहर में उठने के लिए इतनी जल्दी सो जाओगे क्या? मजाक करी थी गाइस। पैकिंग कर ली तूने? जी, पैकिंग हो गई मेरी। चिकन मायो रोल खिलाया आप? खिलाया तो था। उसमें चिकन था, मायो नहीं था, तो इसलिए मैंने मोजे और बेल्ट्स रख दी आपकी। यार हराम है इस इंसान पे कभी फ्री में कोई काम कर दे। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था मैं अकेले घूमने जाके क्या करूंगा, तुम लोग भी साथ चलो। हाँ गाइस, चलते, बड़ा मजा आएगा। हाँ, और टिकट कहाँ से आएंगे इतनी जल्दी? अरे वो पप्पू करवा देगा। पप्पू कौन? जी? और पप्पू, ये पप्पू चुम्मी है, वो पप्पू कुली है। स्टेशन पे खांचा है उसका, टिकट फिकट सब करवा देगा, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, फिर चलते हैं। चलो ठीक है, फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं सारे के सारे। मार्स, तुम ना प्लीज वो काली जैकेट के अलावा ना शलवार कमीज भी रख लेना, और तुम पूरे कपड़े रख लेना। सारे समझ रहे थे हम हसन जहांगीर को साथ लेके जा रहे हैं, सारे रास्ते हवा हवा सुना दो की आवाजें आती रहेंगी। चल ना, रख लूंगी अलग अलग कपड़े। अच्छा सोनिया, चल चल के पैकिंग करते हैं। तू क्या देख रहा है बेटा, तुझे भी चल के पैकिंग करनी है, चल। यार ये मुंह दुल्हनों की तरह क्यों तैयार होता है? हमेशा इसी की वजह से देर होती है। कुछ समझ नहीं आती, तुम मुझसे शर्त लगा ले, वही काली पैंट सफेद टी शर्ट पहन के बाल खड़े करके आ जाएगा। लेकिन गाइस, इम्मू के बाल तो कर लिए ना। आय हाय हाय, सच के जाऊं, पहली बार कोई अकल की बात की है इसने। सॉरी गाइस, मैं जरा बाल वाल बना रहा था। लग तो वैसे के वैसे ही रहे हैं। खैर, तुझे कोई अंदाजा भी है वक्त का? 9 बजे की ट्रेन है, 7 यहीं पे बच गए, 2.5 घंटे के रास्ते कैसे पहुंचेंगे? अरे 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फेयर इनफ। हाँ, बीच में अगर ट्रैफिक मिल गया ना तो वो हो जाएगा अनफेयर इनफ। अरे गाइस टेंशन मत लो, हशमत भाई की ना नई नई शादी हुई है, हवाई जहाज की तरह गाड़ी उड़ा के हमें टाइम पे पहुंचा देंगे सिर्फ 2 घंटे में। ओए लो, अशोक भाई आ गए। अशोक भाई आ गए। चलो 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 चलो। टिकट किसके पास है? मेरे पास। मुझे दे दो, फौरन दे दो, फौरन दे दो। चलो 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 चलो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे को वॉशरूम जाना है। यार, अब भी टायर पंक्चर होना था इसके हशमत भाई का। हशमत भाई का नहीं, उनकी गाड़ी का। मैं तुझे कह रहा था ना, हशमत भाई भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। यार स्टेशन इतना दूर है, कैसे पहुंचेंगे हम? नहीं, गूगल मैप भी बता रहा है कि स्टेशन यहाँ से सिर्फ 15 मिनट है। गूगल मैप। अबे पप्पू का फोन क्यों आ रहा है? यार बस हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। अगर ट्रेन चलने लगे ना, तू ट्रैक पे लेट जाना ताकि ट्रेन ना चल सके। पूरे 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है? अरे क्या है मुँह भाई, कितने फोन किए तुम्हें? सॉरी यार, वो फोन साइलेंट पे था। क्या वो सब खैरियत? भाई क्या खैरियत, आपकी ट्रेन 11 बजे निकल गई और आप लोग पहुंचे ही नहीं। क्या सुबह 2 बजे की तो मेरी ट्रेन थी ना, हम सब की तो 9 बजे की थी ना रात की। भाई 2 बजे नहीं, 9 बजे थी, 2 घंटा देर से निकली है, फिर भी आप लोग नहीं आए। क्या बोल रहा है यार, तूने तो मुझे 9 बजे बोला था ना। भाई मैंने तो सुबह के 9 बजे बोला था, रात के नहीं। यार तुझे कितनी दफा बोला है, मुंह से चालियां निकाल के बात किया कर। याद है ना पिछले दफा तेरे अब्बा से कितना पिटते पिटते तू बचा था। तूने बेन स्टोक्स बोला था, अब्बा पता नहीं क्या समझे थे।
क्या हुआ? निकल गई ट्रेन, सुबह 9 बजे की थी। इसका सर फाड़ू या हशमत, इसकी तो यार अब कल 7 बजे की ट्रेन है, कैसे पहुंचेंगे? हॉस्टल से भी इतना दूर आ गए हैं। हाँ, और अगर हम वापस हॉस्टल चले भी जाते हैं तो कल सुबह 4 बजे की ट्रेन कैसे पकड़ेंगे? मुझे तो पहले ही पता था कि इस प्लान का पचका होने वाला है। इस बंदे की ट्रेन ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। यार अब मेरा क्या कसूर है? वो पप्पू मुंह में छालियां रख के पता नहीं किसी बात का कुछ बना देता है। हाँ, तो पूरी दुनिया में तुझे यही पप्पू मिला था टिकट करवाने के लिए। मायरा लानत भेज पप्पू पे, मुझे ये बता कि अभी करना क्या है। यार गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। सोनिया, कोई ऐसी चवल नहीं मारना कि ट्रेन का गुस्सा तुम पे उतार दूं मैं। यार जी बोलने तो दे उसे। बोलो सोनिया। यहाँ पे करीब में ना मेरी दोस्त का एक अपार्टमेंट है, हम सब वहाँ जा सकते हैं। तो मतलब इम्मू के घर जाने का प्लान कैंसिल? अरे नहीं यार, हम नाइट स्पेंड करने के लिए मेरी दोस्त के घर चले जाएंगे, फिर वहीं से सुबह स्टेशन। तुम्हें लगता है वो हमें नाइट स्पेंड करने देगी अपने घर पे? यार मैं कभी उसके घर की तरफ गई तो नहीं हूँ, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं, तुमने उसका घर देखा है? कभी गई हो? यहाँ से कितना दूर है वो? नहीं, मैं कभी गई तो नहीं हूँ, लेकिन गूगल मैप के हिसाब से 10 मिनट दूर है। तेरे गूगल मैप ने अगर हमें सही जगह नहीं पहुंचाया ना तो तू बहुत पिटेगी सोनिया। हशमत भाई, जल्दी से चाय पियो, निकले, ठिकाना मिल गया मेरा रात का। ये लो चाय पियो, चक्कर खत्म हो तुम्हारे। चलो गाड़ी में बैठो यार। चल आके आओ। यार। सोनिया 10 मिनट बोला था तूने, 1 घंटा हो गया। यार अब ये गूगल मैप मुझे 1 घंटे से घुमा रहा है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? यार लानत तुम्हारे गूगल पे। अब जल्दी से बेल बजाओ, पता लगे वो घर पे है कि भी नहीं। यार सोच, अगर घर पे नहीं हुई फिर? हेलो आलिया, कैसी हो? ठीक हूँ। वो सॉरी, हम बिना बताए आ गए। ये सब ना मेरे यूनी फेलोज हैं, और हम ना यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारी लाहौर की ट्रेन थी, वो छूट गई। फिर हमें सुबह 7 बजे की ट्रेन मिली है। सॉरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक रात तुम हमें अपने घर में रख सकती हो। इट वुड बी ग्रेट। हाँ, आई मीन इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू आलिया। श्योर, आ जाओ। चलो शुक्र ये रोबोट की तरह क्यों बोल रही है? यार जी प्यारी तो है। लानत तेरी जिंदगी पे, चल अंदर। अब यार जी कैसी अजीब सी जगह है। हाँ, वीरानियत सी है ना? बात सुन, हाँ, वो यहाँ पे अकेली रहती होगी? इम्मू किसी को तो छोड़ दिया कर यार। अबे मेरा वो वाला मतलब नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था आपका? यार मतलब सोच, इतनी वीरान और सन्नाटे वाली जगह पे इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की अकेले कैसे रह सकती है? इम्मू आओ, तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाऊं। आपने तो डरा ही दिया। पीछे, पीछे, पीछे। इम्मू सब हाँ यार, क्या किचन है। प्यास लग रही है यार, 1 मिनट में देखती हूँ। ये रहा फ्रिज। प्यारा घर है यार। ओए, इतने सारे जूस रखे हुए अंदर, ये अकेली रहती है ना यहाँ पे? पता नहीं यार, मैं इसको इतने अच्छे से थोड़ी जानती हूँ। मुझे एक फ्लाइट पे मिली थी, उसके बाद फिर मैंने उसे यहीं ड्रॉप किया था। फिर कभी कभार हमारी बात हो जाती थी। तुमने कहा था वो तुम्हारी दोस्त है? हाँ, फेसबुक पर। मतलब तुम उसे अच्छे से जानते भी नहीं हो और तुम हमें यहाँ पे ठहराने के लिए ले आई? हाँ मार्स, मगर क्यों? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर वो कोई कातिल, कोई मुजरिम या ऐसी वैसी निकली तो? मार्स, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मैंने अभी से सरगोशी में यही सवाल किया था कि वो कोई मुजरिम या कातिल या ऐसी वैसी लड़की तो नहीं है। हाँ, अब उसने अपने मुंह से कह दिया है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं हुई, है ना? एग्जैक्टली। पागल औरत, पकड़ जूस और चल यहाँ से। तूने मार मार के मेरे सारे बाल खराब कर दिए ऐसे। ये तुम दोनों का कमरा है। माफ कीजिएगा पर आपके दरवाजे ना बहुत चू चू करते हैं। इनमें ना सरसों का तेल डालें ताकि स्मूथ हो जाए। करवा ली तूने अपनी इज्जत? यार मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा था जी। यार तू बिला वजह के मशवरे बांटता फिरता रहता है। तेरे नाना जान का घर है जो आवाजें बंद करेगा दरवाजों की। अच्छा सॉरी ना, चल तू चल अंदर। ठीक कहा तुमने, दरवाजों में तेल डालना पड़ेगा, बहुत आवाजें करते हैं। मेरी
दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती ये तुम दोनों का कमरा है। सो नाइस ऑफ यू आलिया। कैसे आलिया, तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, बिल्कुल अकेली हूँ। तो तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे सारे डर खत्म हो चुके हैं। इसने सांप देख लिया होगा ना करीब से। एक दफा मेरे मामू ने भी देख लिया था, ये इतना करीब था सांप उनके, फिर सारे डर खत्म हो गए उनके। कैसे? सांप ने उन्हें डस लिया था ना, फुल नीले पड़ गए थे, मतलब डेड। मामू खत्म तो डर भी खत्म। तुम दोनों आराम करो, कुछ देर में खाना खाएंगे। अरे इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है आलिया, वी आर फाइन। रूह हो क्या जो खाना नहीं खाओगे? भूख तो लगती ही होगी। हाँ लगती है। बस तो फिर। और सुनो, वो मेरा कमरा है, वहाँ कोई ना जाए। मगर क्यों? मेरा मतलब ठीक है, मुझे कौन सा जाना है वहाँ पे। मस्त कमरा है ना मेरा। सी जल्दी आ जा, मुझे नहाने जाना है, मेरी पिक्चर्स भी एडिट हो गई यार। ये कहाँ से? और डरा दिया मुझे यार। तू क्या झांका ताकी कर रहा था? अंदर अंदर जल्दी से बता। तुम अंदर अंदर तू अंदर चल। गया भाई, क्या हो गया? बैठ जा बैठ जा। क्या हुआ? मार्स, जब से ना बाहर से पाजेब की आवाजें आ रही हैं यार। है? कौन सी जेब? यार वो पाजेब, वो घुंघरू वाली, घुंघरू टाइप्स। ऐसी आवाज है ना तुझे ही आ सकती है, बेशरम आदमी। मेरी बात का यकीन कर, मुझे वाकई बाहर से जब से आवाजें आ रही है मार्स। हाँ बिल्कुल वैसी ही ना जैसे तुझे पिछले साल हॉस्टल में आई थी सिराई की गानों की आवाजें आधी रात को। अरे वो वाकई में सारे स्माइल, तो मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती? मैं तुझे एक दिन साबित कर दूंगा। तू साबित नहीं कर सकता। सर इस्माइल ने कसम खाई थी कि उन्हें सराय की जबान नहीं आती। ये कैसा लॉजिक है? तू हर वक्त बेयोंसे के गाने सुन रही होती है, उसके गानों की लुत्फ अंदोज हो रही होती है, तुझे कौन सी अंग्रेजी आती है? कान के नीचे दूंगी तेरे। और अपने कान साफ कर, हफ्तों हफ्तों नहाएगा नहीं ना तो ऐसी आवाजें आएंगी तुझे। मैं वही करना है, तो जब से सीख गया मैं। तू जा, मैं देख के आता हूँ। पागल। ये मुंह के बच्चे ने तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी घुघरू की आवाज आ रही है। सुना था कुछ खाने को मिलेगा, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, बहुत भूख है। हेलो, आप बाहर क्या देख रही हैं? बस परिंदे देख रही थी। इस वक्त? कितने अच्छे लगते हैं ना हवा में उड़ते हुए। जी जी, आप कभी हमारे हॉस्टल आए, हम आपको प्लास्टिक की तितलियां दिखाएंगे। और कभी हम छत पे जाते हैं ना तो वहां पे छालिया के रैपर भी हवा से उड़े होते हैं। तुम खुद कभी छत से कूदे हो? मेरे हाथ पांव सलामत देख के आपको क्या लगता है? कितना अच्छा लगता है ना छत से ज़मीन तक का सफ़र, जब इंसान हवा में हो और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आ रहा हो। देखिए इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो मेरी दोस्त है ना मार्स, उसने एक दफा जमशेद को सीढ़ियों से फेंका था, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं आया था, हर सीढ़ी पर टपकता हुआ आया था। तुम कभी सीढ़ियों से गिरे हो? नहीं तो क्यों? बस यूं ही। कहाँ? वाह, वहां पे मैं जब बाल बना रही थी ना, मैंने किसी का ना हाथ देखा था,
अरे कोई परिंदा होगा यार। नहीं मार्स, इंसान का हाथ था, पक्की बात है 100%। तो ऐसे इंसान का हाथ झूल रहा था? नहीं झूल रहा था। वो फिर क्या कर रहा था? वो ऐसे ऐसे कर रहा था। लानत दे रहा था तुम्हें। मार्च में तुझे इतनी सीरियस बात बता रही हूँ और तू हंस रही है। तो तू क्या कह रही है? सुन ना, खिड़की से बाहर हाथ कोई तुझे लानत दे रहा था। जब तेरे साथ होगा ना फिर मैं तुझे बताऊंगी। सोनिया, वो देख, वो वहाँ पे। नहीं कर। फिर क्या मुझसे कहती है कि कभी तुम्हें किसी ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया है? फिर तूने क्या बोला? एब्सोल्युटली नॉट। अबे झूठे, वो मार्स के घर वाला सीन भूल गया जब उसने अपनी सीढ़ियों से हम दोनों को धक्का दिया था। अगर ये इन्फॉर्मेशन मैंने उसको नहीं दी तो क्या वो मुझे जेल भेज देगी? यार लेकिन तुझे झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए था ना, सच बता सकता था। खैर बात सुन यार, मुझे लगता है इस घर में वाकई में कुछ है। तूने वो झुनझुने वाली आवाजें भी सुनी है ना जी? कौन सी झुनझुनाने वाली? यार तूने ना हॉरर मूवी देख ली होगी। तुझे मैंने 100 दफा मना किया कि जब भी देखा कर भाई को बुला लिया कर। अबे तुझे बुलाने लायक जैसा कुछ था ही नहीं। मैं जब बाहर गया तो एकदम खाली था जी। Strange, bro. यार बात सुन, मैं कहता हूँ उस घर में कुछ है। कभी लाइट खुल जाती है, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी शावर बंद हो जाता है, कभी झुनझुनों की आवाजें आती है। यहाँ से चल जी, यहाँ पे कुछ है। एक और चीज अजीब लगती है, वो पता है क्या? क्या? आलिया। यार उसकी समझ नहीं आती, वो कभी कभी ये यूं हो जाती है, यूं भी नहीं करती। मैंने भी नोटिस किया है। ना वो मुस्कुराती है ना वो जी मैं आ रही हूँ ऐसे के अलावा कुछ बोलती है। रोबोटिक है। चल यार जी, मैं कहता हूँ चल जी, इजी निकलते हैं इन लोगों को पकड़ते हैं, निकलते हैं चल। पहले अबे कुछ है यहाँ पे, बाद में कर लेना, बाहर चल। मैं ना नहाने के बाद अपने बाल बना रहा था तो पहले लाइट खोली, फिर बंद हुई और फिर बाहर से घुंघरू की भी आवाज आ रही थी, वो पाँव में पहनने वाले। हाँ यार, मैं भी ना बेड पे सामान रख रही थी तो किसी ने ना ऐसा लगा मेरे बालों में फूंक मारी हो और मुझे ना ऐसे ऐसे करके हाथ भी नजर आया था। अच्छा तुम लोगों को एक बात पता है कि मेरे बैग में जितने भी नीले कपड़े और मोजे थे ना गायब हो चुके हैं। क्या ये बात नॉर्मल है? तेरी पप्पा, दरवाजा खोल। मार्च खुला है, आजा आजा, जोर लगा। तुम लोग यहाँ पे 3 रुकनी कमेटी बनाए बैठे और मुझे वहां भूत बंगले में अकेला छोड़ दिया। ए टॉम बॉय, हॉरर मूवीज में ना सबसे पहले बॉय गेट वाली लड़कियां ऑफ होती है। तू चुप कर मुंह। और सोनिया, ये कैसा अजीब सा घर है? सीढ़ियों के पास से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई है। मगर मार्च, यहाँ तो सीढ़ियां ही नहीं है। अच्छा हाँ, मुझे तो सीढ़ियां नजर आई हैं। अब यार मार्च छोड़ सीढ़ियों को, तू मुझे ये बता कि वहाँ सीढ़ियों में हंसने की आवाज मर्द की थी या औरत की? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे उसका शनाख्ती कार्ड बनाना है क्या? नहीं मार्च, अगर वो मर्द की आवाज थी तो इम्मू जाके उसे मुक मुका करके आ जाएगा। यार मुझे तो वैसे भी वो आलिया भी ठीक नहीं लग रही, ऐसे देखती जैसे रूह के अंदर झांक रही हो। वैसे है कहाँ ये? किचन में। कह रही थी कि कुछ स्पेशल बना रही है हमारे लिए। तू लिख के ले मुझसे, ये हमें आज जहर खिला देगी। कर भी सकती है, बड़ी अजीब सी है, कभी भी कहीं भी आ जाती है फिर गायब हो जाती है। और तो और तुम लोगों ने देखा है कितने अजीब तरीके से मुस्कुराती है, बिल्कुल वो फिजिकल सर आलम की तरह। ओ यार बहुत ही क्रीपी किस्म की वेट स्माइल है। ओए कहीं सर आलमी की तो बिटिया नहीं है? ओए इसका लास्ट नेम क्या है? यार मेरी बात मानो, हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। हमें ना शुक्रिया बोल के कट लेना चाहिए। कैसा मार्स? हाँ हाँ सही कह रहे तू, लेकिन वो हमें निकलने देगी यहाँ से? गाइस, सारा मसला ना उस कमरे का है जहाँ पर जाने से उसने हमें मना किया था। तो कहता हूँ चलो चल के हम अभी उसकी तबीयत साफ। अरे ऐसा क्या है उसमें यार, उठो। अरे ऐसी की तैसी। चलो मार्स तू खोल ना दरवाजा। कितना डरपोक है जी तू। अच्छा तो तू खोल। तो मार्स जरा इसको दरवाजा खोल के दिखा। मैं डरती थोड़ी हूँ किसी से खोल लूँ, लेकिन दोस्त तो इसकी है ना। तू खोल। चल अच्छा ना, खोल रही हूँ। खोलो खोल दो। हाँ खोल दूँ गाइस। खोलो। ये आलिया को क्या हो गया? अभी तो अच्छा भला किचन में गई थी। क्या हुआ? पॉइजन। देखा कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, हम पे इल्जाम आ जाएगा। मैं तुम लोगों को कह रहा था ये अजीब अजीब बातें कर रही है, तुम लोग यकीन नहीं करते। देखा ऐसे जहर पी लिया ना। देखो मैंने फिल्मों में बहुत देखा, ऐसे वक्त में किसी सामान को हाथ नहीं लगाते। अब तक तो सामान उठाओ यहाँ से, चलो। 1 मिनट ना, पुलिस तो देर में आएगी। हम पहले किचन में जाके देख लेते हैं कि उसने हमारे लिए खाने में क्या बनाया था। या अल्लाह, ये क्या चीज है? मार्स इसको समझा इसको खाने की पड़ी है। चलो लेट्स गो।
कहा था ना मेरे कमरे में मत जाना। कोई बात नहीं, ये जूस पी लो, सब ठीक हो जाए। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। पिछले 20 सालों से मेरी बेगम हर साल गिरा पर ताने दे रही है कि मैं उसे गिफ्ट नहीं था, पर कल इसे रैप करा के दे दूंगा, वो भी इस कार्ड के साथ। सर ये ले। अरे मगर मैं कैसे दूंगा, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अरे सर तो मैम आयशा को भी वक्त पे अकल आ गई ना, शुक्र करें। क्या मतलब है तुम्हारा? सर आप फिक्र मत करें, मैं अपनी जान से ज्यादा सलामत रखूंगा। जान तो तुम्हारी सलामत है, गिफ्ट मेरा टूट गया है। तो वो तू ही था जो मुझे और सर इस्माइल को चुपके से देख रहा था। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।